अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं K92 के स्पोर्ट्स कॉर्नर में। आज हमारे साथ साइकिलिंग से रिलेटेड एक मायनाज शख्सियत जिन्होंने 7 साल के अरसे में 1500 से ज़ायद इवेंट करवाए और इसके साथ साथ माशाल्लाह एक ऐसा इवेंट जिसमें 4500 किलोमीटर का फासला भी तय किया गया, बहुत माने जाने जाते हैं और इनका तो माशाल्लाह लाउड स्पीकर ही बहुत ज़्यादा है। बात करेंगे, आज हमारे साथ मौजूद है मलिक करीम अहमद अवान साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आप आए और तशरीफ़ लाए हमारे इस प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया, K92 का शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से मैंने तो मुख्तसरन तारुफ कराया है, आपसे जानना चाहेंगे कैसे स्पोर्ट्स के अंदर इन हुए हैं? सबसे पहले क्या खेलना, सबसे पहले कौन सा इवेंट आपने किया, शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? शुरुआत मेरे अपने अब्बू की, मेरे वालिद साहब सरकारी ऑफिसर थे, तो वो साइकिल पे आते ले जाते थे। बस उनके साथ ही पहला इवेंट मैंने किया था कराची से 10 नंबर लालू खेत से तिब्बत सेंटर तक। तो बस उसके बाद से मुझे साइकिल का शौक पैदा हो ही गया। पहली सवारी के बाद साइकिल पैदा हो गया और फिर 83 में पहला मेरा इवेंट था। पहला इवेंट टूटी पाकिस्तान था, कराची पिशावर हो रही, तो पहली दफ़ा हो रही थी और उसका साथ जनरल ज़ियालत ने किया था। यकीनन काफ़ी मेहनत होती है, इतनी धूप के अंदर आपके खिलाड़ी निकलते हैं, साइकिलिस्ट जितने भी हैं मेहनत कर रहे होते हैं। ये बताएं कि 7 साल के अरसे के अंदर कितनी दुश्वारियां रही? 45 साल का वैसे ही माशाल्लाह आपका सफ़र है स्पोर्ट्स के अंदर। ये बताइएगा कि शुरुआत जिस तरह से हुई, कौन कौन से लेवल पे आपने खेला? मैंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और जितनी भी टूटी पाकिस्तान हुई हैं 94 तक 4 तक वो मैंने सारी खेली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 91 से 83 से 83 में पहली हुई थी टूटी पाकिस्तान पिशावर, जिससे जनरल ज़ियालत से खुद साइकिल चला के सदा गया था। तो उसके बाद 94 तक मैं खुद करता रहा। उसके बाद आपको पता है पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा मैं फ़ौरन भाग गया था। मेरे नाम से कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है और कितना पैसा मेरे नाम से खाया जा रहा है। इससे सिर्फ एक वाक़या मैं बता दूँ, ब्रिगेडियर ज़ाहिर होते थे 84 में, तो मेरे लिए गवर्नर जहांदा खान साहब थे, उन्होंने साइकिल अप्रूव की। जब मैं फर्स्ट आया पहली मरतबा, पहली रेस में मैं फर्स्ट आ गया, मैं वो रिकॉर्ड कायम किया, पाकिस्तान का नया कायम था। तो उन्होंने मेरे साइकिल अप्रूव की। उस ज़माने में 85,000 की, अब वो तकरीबन 70-80 लाख की है वो साइकिल। तो मुझे ब्रिगेडियर ज़ाहिर ने बुलाया, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, बुलाया, बोल के सर ये ले लें 1500 रुपये, जाके लाइट हाउस से साइकिल ले लें, बी को साइकिल। तो मैंने कहा सर ये अपने 1500 आप रुपये रखें और अपने बच्चों को दूध या चाय पिला देगा मेरी तरफ से। चले खैर, इस पे भी हाँ। बात करेंगे, इसी तरह से चलती रहेंगी। ये बताएं कि अब तक के सिंध को माशाल्लाह रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए सेक्रेटरी लेवल, काफ़ी दुश्वारियाँ आती हैं अमूमन, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। अमूमन जब भी देखता हूँ मैं, हर संडे कहीं ना कहीं कलीम अवान साहब जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैक पे नज़र आ रहे होते हैं। क्या ख़ास वजह है? ख़ास वजह अल्लाह ताला के पर कामिल भरोसा और यकीन। इवेंट का मैं ऐलान कर देता हूँ, पैसे मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होता, मैं ऐलान कर देता हूँ। जब ऐलान हो जाता है तो फिर पता है आपको, फिर हर एक को अपने शोहरत और नाम चाहिए होता है। तो फिर कोई ना कोई मेरा दोस्त मिल जाता है। मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह इतने पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, कोई कमिश्नर है, कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई फोर्सेस में आला होते पर फायदा है। और जब मैं उनको अप्रोच नहीं करता तो मुझे खुद फ़ोन करते हैं, साहब आपने हमें क्यों नहीं बताया, अगर आपको स्पॉन्सर की दुश्वारी थी। अब ये इवेंट मैं करने जा रहा हूँ 4500 किलोमीटर का, इसमें भी जब मैंने स्पॉन्सर के खिलाफ बोलना शुरू किया, भाई बोलते हैं हमारे पास एक जूस का पैकेट भी स्पॉन्सर करने के लिए हिम्मत नहीं है, यानी जो बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां। तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया, एक 2 दिन पुरानी बात है, साहब आपने हमें क्यों बताया, हमको। उसके बाद 2 मोटरसाइकिलें भी मिल गई मुझको, मेरे बच्चों के पैसे भी मिल गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस खुदा पे कामिल भरोसा यकीन के साथ में चल रहा हूँ और अल्लाह में कर देते हैं। ये यकीनन आपका जज्बा है और जिस तरह से आपका ईमान है कामिल है, इंशाल्लाह इसी तरह से मेहनत करें तो बहुत सारी चीज़ें और हो सकती हैं। सर ये बताएं कि ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जब आपने साइकिलिंग के हवाले से काम करना शुरू किया, कभी दिल बर्दाश्त हुए? नहीं, दिल बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे चैलेंजिंग में मज़ा आता है। मुझे माफिया से लड़ने में मज़ा आता है। स्पोर्ट्स माफिया से मुराद स्पोर्ट्स माफिया? हाँ, स्पोर्ट माफिया और साइकिलिंग माफिया। कभी ऐसा हुआ? माइंड सेट है ये। ठीक, चोरी करना है, फंड कहीं से हासिल करना है तो 80% या 60% देना। जैसे हमारे, अब मैं नाम ले सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो, तो मैं बाकायदा नाम ले सकता हूँ कि कौन से इदारे का या स्पोर्ट्स के कौन से इदारे का कौन सा शख्स कितने उस डिपार्टमेंट को पैसे देता है और कितने, मतलब 60% पैसे देता है। मतलब 1 लाख अगर मिल रहा है, 60,000 उसको देगा और 4,000 अपने रखेगा, उसमें भी 30,000 भी जेब रखेगा और 10,000 इवेंट में खर्च करेगा। हाँ, बहरहाल अगर 60-40 या 70-30 का रेशियो हो तो बंदा और मैं नहीं चला ऐसे। और फिर एकदम फिर आर्मी ने मुझे पकड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे 85-86 में पकड़ लिया था आर्मी ने। बोले ये तो भाई जंगजू तबियत का है इसको। फिर वो बकायदा मुझे ट्रेन किया गया, 6-7 साल मुझे ट्रेन किया गया। और वो दिन और आज दिन मुझे आर्मी स्पॉन्सर कर रही है, और या आर्मी से रिलेटेड जो भी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हो गया, पाकिस्तान रेंजर्स हो गई, ये आर्मी के ज़ेली इदारे हैं, वो मुझे स्पॉन्सर करते हैं। और मुझे अब कहीं स्पोर्ट बोर्ड के पास जाने की इस वजह से। फिर मेरे स्टूडेंट इतने ज़्यादा हैं, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, जो जब पता लगता है सोशल मीडिया पे कि कलीम साहब इवेंट करने जा रहे हैं, फौरन मेरे को ग्रांट पहुंच जाती है। ये मंशियात के हवाले से भी काफ़ी आपके इवेंट्स अक्सर औक़ात नज़र आ रहे होते हैं, क्या कितनी सदाकत
वाकई जितनी भी रिसीव किया जाता है उसको जलाया भी जाते हैं या सिर्फ ऐसे ही है? नहीं, आर्मी लेवल पे जो है एंटी नार्कोटिक फोर्स जो पकड़ती है वो सारी चलती है, बाकी दूसरे इलाकों की गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि वो तो आपको सबको सारी दुनिया को पता है। तो मंशात की तरफ में क्यों आया, इसकी एक वजह है, मैं बैटिंग में मेरा स्टूडेंट इससे जब आनी शुरू हुई थी 79 में हीरोइन अफगानिस्तान से, उस वक्त मैंने अपने दोस्त की बहुत बुरी मौत हुई, उस वक्त से मैंने तैयार किया तो मैं करूँगा। तो उसके जब आपने ये शुरुआत की, यकीनन मेहनत करते रहते हैं काफ़ी, क्या इससे कोई फ़र्क भी नज़र आता है? किस चीज़ का फर्मान? मंशियात के हवाले, हाँ जी, आप हाँ, इसके फर्क खिलाफ बहुत जब नजर करते आया हैं। क्योंकि देखें मेरे अभी मैंने जिक्र किया मेरे स्टूडेंट्स उनको इतना मोटिवेट मैं क्या समझ लें कि 35 साल से मेरे स्टूडेंट या कितनी नस्लें हो गई, समझ 35 नस्लें जो है ना वो निकल गई से, और जो निकल गई मेरी बात समझ ली, अब वही नई आने वाली नस्ल को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये मंशात के हवाले से, और वो खुद भी बच्चे हैं और दूसरों को भी बचा रहे हैं। यकीनन नाजरीन, काफ़ी मेहनत है कलीम अवान साहब की, इनके साथ जो इनकी पूरी टीम काम करती है। बहरहाल चलते हैं एक ब्रेक की जानिब पर, जब वापसी आएंगे तो और बहुत सारे मसाइल पे बात करेंगे। वेलकम बैक जी नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ इवेंट्स के हवाले से, किस तरह से स्ट्रगल करते हुए इस मकाम पर आए। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक के सिंध में भी मेडल लिए हैं, के साथ साथ प्रोविंस लेवल में लिया, और इसके साथ साथ नेशनल लेवल के? नेशनल और प्रोविंशियल सैकड़ों हैं, सैकड़ों की तादाद में। इंटरनेशनल के सिर्फ 2-3 बता देता हूँ। शावली हैं आजकल जो कर रहे हैं, शावली, और भी वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप भी गए, और वो पहली मर्तबा पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं 100वें नंबर पे आए, वर्ल्ड में 100वें नंबर है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी भी के। और उससे दूसरे अली इलियास हैं माशाल्लाह, वो बेल्जियम भी गए हैं वर्ल्ड साइकिलिंग में, अभी ढाका जा रहे हैं, ये माउंटेन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी तादाद है जब से मैं आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान आर्मी नेवी जितने भी डिपार्टमेंट साइकिलिस्ट हैं उसमें 90% मेरे लाइव साइकिलिस्ट हैं जिनको नौकरियाँ लगी हैं। यकीनन जिस तरह से आपकी मेहनत है उसमें होंगे इतनी तादाद की, जिस तरह से आप मेहनत करते हुए आ रहे हैं। ये बताएं कि जब आप स्कूल लेवल पे भी यकीनन आपने मेहनत की हुई है, स्कूल लेवल पे क्या परेशानी होती है जब आप साइकिलिस्ट के हवाले से बात करते हैं? स्कूल लेवल पे सिर्फ एक परेशानी है, साइकिलें आजकल बहुत महंगी हैं। अब बीको साइकिल भी जो आम पाकिस्तानी साइकिल वही 25-30 हज़ार रुपए की, और वो तो 1 लाख से कम से कम शुरू होती है, फिर 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ तक साइकिलें जाती हैं रेस की, जो वर्ल्ड में इस्तेमाल होती हैं। तो पाकिस्तान में स्कूल में सिर्फ ये है कि शौकिया चला सकते हैं हम लोग, स्कूल लेवल पे आगे नहीं बढ़ सकते। अमूमन जो आपके इतवार को इवेंट होते हैं, संडे आप जो इवेंट करा रहे होते हैं, वो कितने किलोमीटर पर होते हैं? वो कम से कम 50 होता है, उसके बाद फिर 75, 100 इस तरह चलते हैं। अच्छा, कम से कम 50। कौन से हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसका आप, खैर अभी आपने नाम लिया कुछ खिलाड़ियों का, ये बताएं कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बिल्कुल रिकॉर्ड बनाया और नेशनल लेवल पर अली भी? इलियास हैं जिन्होंने ब्रेक कर दिया सारे रिकॉर्ड, अभी पीछे पाकिस्तान के जितने पिछले रिकॉर्ड हैं सारे ब्रेक करती हैं, आर्मी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, बॉर्डर का भी कर दिया अली इलियास। अली और वो इलियास कहाँ आप भी से? सुई गैस कराची में से? शामिल हुए हैं, आप भी सुई गैस में शामिल हुए हैं, उससे पहले वो इंडिविजुअल करते थे। अच्छा, एक चीज़ है, बहरहाल आप तो बहुत अच्छे तरीके से सबको तकरीबन इसका आंसर पता है। खिलाड़ी जब भी उसकी नर्सरी वगैरह तो जितना भी है वो उसकी प्रोविंस है, जब चैंपियनशिप आती है तो डिपार्टमेंट क्यों ले लेते हैं? देखें ये बहुत बड़ी खराबी है, और वो वक्ती तौर पे बहुत से डिपार्टमेंट सिर्फ वक्ती तौर पे लेते हैं, या एडॉक बुनियाद पे लेते हैं, या टेम्परेरी बुनियाद पे लेते हैं। चैंपियन अभी चलो जी 2 साल इसको फारिग करके तो अपना नाम डिपार्टमेंट लेना चलाना होता है उन्होंने, और सबसे मेन वजह जो होती है ना, मेन वजह उसके नाम से जो फंड आ रहे होते हैं ना, वो उन्होंने खाना होता है। चलें, खैर फंड तो इसी तरह से चलते रहते हैं, तभी तो आज तक के पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स अच्छे लेवल पर नहीं है। बहरहाल सर ये बताएं कि मैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अक्सर औकात जब सुबह आप इवेंट करा रहे होते हैं, कभी 6 बजे इवेंट स्टार्ट हो रहा है, जी हाँ। कभी 6:30 बजे, दोपहर में भी अक्सर औकात आपके इवेंट देखें, क्या सिक्योरिटी वगैरह प्रॉपर उसी तरह से मिलती है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाइड मेरी एसोसिएशन है, और भी एसोसिएशन है साइकिलिंग की दूसरी, लेकिन उनको इतनी सिक्योरिटी नहीं। आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, CIA हो गई, दूसरी तमाम डिपार्टमेंट अलर्ट होते हैं, और एक समझ लें कर्फ्यू का समय होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और टाइम के मामले में बता दूं, मेरे बिल्कुल जो टाइम देते उसी टाइम पे इवेंट होते हैं, विश्व साफी हर बड़े नाराज हो, जो पॉपुलर चैनल है, बहुत बड़े चैनल, वो बहुत नाराज होते हैं। मैंने कहा सॉरी सर, मैंने ज़ियालौक साहब को मैंने ये सीखा है हकीम मोहम्मद सईद साहब, और ज़ियालौक साहब जब आ रहे थे पहले इवेंट में मेरे, तो मैंने ज़ियालौक साहब को जो टाइम था वो 1 मिनट पहले उतरे हेलीकॉप्टर, तो हमारा इवेंट स्टार्ट हो गया था। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यकीनन टाइम मैनेजमेंट के बगैर किसी भी इवेंट को आप अच्छे तरीके से नहीं लेके चल सकते। ये बताएं कि आप 3 माह का एक इवेंट करने के लिए जा रहे हैं, नाजरीन जानना चाहेंगे कि क्या है वो इवेंट, किस तरह से होगा? ये असल में है दहशतगर्द मंशियात के खिलाफ। जब से हमारी जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक्शन लिया है और क्रैक डाउन शुरू कर दिया मंशियात फरोशों के खिलाफ, दहशत के खिलाफ, तो हमें भी जनरल आसिफ गफूर साहब हैं माशाल्लाह, मेरे बहुत पसंदीदा है, वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो जब वो DGP PCSIR थे, उसके इंटर पब्लिक रिलेशन के आर्मी के, तो उस वक्त से मेरे उनसे जान पहचाना। वो काफ़ी पागलपन बोलते हैं, मुझे ऐसे 2-3 पागल दे दो कलियां वान जैब का, और मैंने दिए भी, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं पाकिस्तान में अच्छा में, तो मंशियात के खिलाफ ये इवेंट शुरू हो रहा है कराची से।
पहले मरले में हम लोग जाएंगे बलूचिस्तान को कवर करेंगे, सिंध को कवर करेंगे, तीसरे मरले में फिर पंजाब को, फाटा को और कश्मीर को कवर करेंगे। और टोटल 4,500 किलोमीटर का फासला होगा। और तमाम इंतजाम आर्मी और वज़ारत दाखिला, वफाकी वज़ारत दाखिला कर रही है। और तमाम जो अजला हैं, तहसीलें हैं, उनके कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब सारा उसका अरेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इस्तकबाल होगा और बड़े मतलब अच्छे तरीके से उनको वेल किया जा रहा है, हमारे सेक्रेटरी जा रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। और जिस तरह से मेहनत आपकी है और आपकी टीम की और अच्छे तरीके से आप चलते हुए जा रहे हैं, नेशनल चैम्पियनशिप की जानिब भी बात करेंगे। इस दफ़ा नेशनल गेम में आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस रही सिंध की? सिंध के लड़कियों की जारी मतलब सब डिपार्टमेंट में होता है ना, सब डिपार्टमेंट उठा लेते हैं। तो पहली मरतबा सिंध की तीसरी पोजीशन आई है हमारे सेक्रेटरियों की, फर्स्ट टाइम। और सेकंड थी ये हमारी वापडा की और आर्मी की। सही। चलें जनाब, ये तमाम चीज़ें तो चलती रहेंगी। ये आखिर में चैनल के तवज्जुह से क्या पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम साइकिलिस्ट को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं? मैं K92 की तरफ से तमाम साइकिलिस्टों को, देखें हर गेम का, मेरा हर मिशन का मोटो होता है मिशन। तो अपने गेम में कोई मोटो पैदा कर लें। मैंने जैसे मंशात और देसी हिसाब से मैं 40-50 से यही दौड़ लेके चल रहा हूँ। और अल्लाह ताला सबसे कामिल ईमान और यकीन के साथ चलें, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि आप मखलूक की खिदमत के लिए निकलो, मैं आपकी खिदमत के लिए निकलूँ। और सिर्फ एक वाक़या मैं बता दूँ, पिछले महीने सिर्फ मेरे एक स्टूडेंट ने 15 लाख का स्पॉन्सर किया। उसका नाम भी नहीं लेना, ना मेरी कंपनी का नाम लेना, मैंने आपकी ये मंशा के खिलाफ है। तो उसमें उन्होंने लाखों रुपए लुटा दिए बच्चों को। 6 रेसें एक ही महीने में 6 रेसें में करा दी। पिछला महीना जो गुजरा है मेरा सितंबर का, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को यानी कि एक महीने में तनख्वाह के अलावा वो 25 से 30 हज़ार रुपये हर बच्चा अपने घर लेकर गया। क्या बात है, ज़बरदस्त। यकीनन जब तक कि आप खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो खिलाड़ी नहीं निकल के आगे आएंगे और मेहनत नहीं करेंगे, ना सूबों के खिलाफ, ना जो भी जिस प्लेटफॉर्म से वो खेल रहे हैं। बहरहाल इस तरह की तमाम चीज़ें होनी चाहिए जिसमें खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर दोबारा मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।